इस सेशन में हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा पिस्टल है, विच इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड द स्वोलन पार्ट विच इज ओवरी। जब मैंने एम्ब्रियो सैक की बात की, एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है जिसे मैं बोलूंगी फीमेल गेमीटोफाइट। क्या बोलूंगी इसे मैं? फीमेल गेमीटोफाइट। इसका मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गेमीट को अपने अंदर कैरी करता है, विच बेयर्स द फीमेल गेमीट इन इट, दैट इज माई एम्ब्रियो सैक। इफ यू सी द स्क्रीन एवरीवन, ये है मेरा एम्ब्रियो सैक। जो मेरा एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर ना दो एंड्स होते हैं। एक एंड है चलाजल एंड या चलाजल पोल, और एक है माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल। सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चलाजल एंड है, यहाँ पर 3 सेल्स प्रेजेंट है, 1 2 3, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। हाय एवरीवन, आई दीपाली वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की। जब हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं बात कर रही हूँ 12th के हमारे चैप्टर की, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जब मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रही हूँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सो वी आर टेक्निकली टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा पिस्टल है, विच इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड द स्वोलन पार्ट विच इज ओवरी। ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक। बिफोर आई गेट इनटू डिटेल एवरीवन अबाउट द एम्ब्रियो सैक, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब मैंने एम्ब्रियो सैक की बात की, एम्ब्रियो सैक वो स्ट्रक्चर है जिसे मैं बोलूंगी फीमेल गेमीटोफाइट। क्या बोलूंगी इसे मैं? फीमेल गेमीटोफाइट। इसका मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गेमीट को अपने अंदर कैरी करता है, विच बेयर्स द फीमेल गेमीट इन इट, दैट इज माई एम्ब्रियो सैक। अब देखो, जो मेरा एम्ब्रियो सैक है वो क्या है? फीमेल गेमीटोफाइट। इसका मतलब मुझे इसके अंदर एग मिलेगा, ये तो मुझे पता लग गया, ठीक है। अब हम डायरेक्टली किस चीज पे जंप कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेरा एम्ब्रियो सैक है वो दिखता कैसा है, उसके क्या पार्ट्स हैं, और उससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर क्या क्या सवाल पूछ सकता है। सो दिस शोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो सैक एवरीवन। लुक एट द स्क्रीन वेरी वेरी केयरफुली। इफ यू सी द स्क्रीन एवरीवन, ये है मेरा एम्ब्रियो सैक। जो मेरा एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर ना दो एंड्स होते हैं। एक एंड है चलाजल एंड या चलाजल पोल, और एक है माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल। सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो चलाजल एंड है, यहां पर 3 सेल्स प्रेजेंट है, 1 2 3, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल्स बोल दिया या एंटीपोडल सेल्स बोल दिया। दीज आर द 3 सेल्स। क्या याद रखा? कि चलाजल एंड है जहां पर ये 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एंड से अगर मैं इस एंड पर आ जाऊं, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पर ये जो 2 बड़े बड़े सेल्स, जिनको मैं फिर से आउटलाइन कर रही हूं, एक सेल ये और एक सेल ये है मेरे साइनर्जिड। क्या है ये? मेरे साइनर्जिड सेल्स हैं। 2 साइनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है। साइनर्जिड सेल के ऊपर मुझे ये एक सेल इसके बैक पीछे नजर आ रहा है, ये वाला सेल जिसको मैंने कलर कर दिया, ये है मेरा एग सेल। हाँ जी, एम्ब्रियो सैक हो गया वो स्ट्रक्चर जो कि एग को कैरी करता है। रीकैप लेते हैं। चलाजल एंड पर मिले मुझे 3 एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड पर मिले मुझे 2 साइनर्जिड्स, और उसके ऊपर एक एग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो पूरा सेल है बेटा, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट है, ये जो पूरा, ये भी तो एक सेल है एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट है। ये जो सेल है ये है सेंट्रल सेल। ये कौन सा सेल है? देखो लेबलिंग में है, दिस कंप्लीट सेल जिसके अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट है वो है सेंट्रल सेल। अब रह गई मेरी आखिरी की एक लेबलिंग जो कि है ये सेंटर में। अब बेटा ये ध्यान रखना है कि इस एम्ब्रियो सैक के सेंटर में 2 सेल्स नहीं हैं, बल्कि 2 न्यूक्लियाए हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाए। क्या है? 2 न्यूक्लियाए हैं जिसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाए, ठीक है। रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर।
सपोज मैंने ये एक रफ सा डायग्राम बनाया एम्ब्रियो सैक का, ये मेरा चलाजल एंड है, ये मेरा माइक्रोपाइलर एंड। चलाजल एंड पे मैं बनाऊंगी 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। कितने एंटीपोडल सेल्स? 3 एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड पर मैं बनाऊंगी 2 साइनर्जिड सेल्स, ये बन गए साइनर्जिड सेल। इसके ऊपर मैंने एक सेल बनाया, ये हो गया मेरा एग सेल। ये बड़ा सेल इज द सेंट्रल सेल, और बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको मैंने बोल दिया पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब और चीजें ऐड करते हैं बेटा। ये जो मेरे साइनर्जिड सेल है ना, इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। क्या है? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फीलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? फीलीफॉर्म एपरेटस। बेटा जब भी मेल गैमीट आता है, इट वांट्स टू मीट द एग, तो ये फीलीफॉर्म एपरेटस उसे डायरेक्ट करते हैं मेल गैमीट को, so that it can go and fuse with the egg cell, ठीक है, so that it can go and fuse with the egg cell. So this is what everyone, this is the filiform apparatus. किसके अंदर है? साइनर्जिड्स के अंदर, जिसके ऊपर एग सेल प्रेजेंट है। अब एक और चीज देखो, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलते हैं हम उसे? एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या क्या आता है यही समझो। एग एपरेटस के अंदर आते हैं मेरे 2 साइनर्जिड सेल और एक एग सेल। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक साइनर्जिड्स, दूसरा साइनर्जिड्स और एक एग सेल, ये 3 चीजें मिला के कहलाती हैं बेटा एग एपरेटस। नाउ द लास्ट थिंग which is asked in the embryo sac is how many cells and how many nuclei are present in this embryo sac? How many? What everyone? How many cells and how many nuclei are present in it? So let me write it for you everyone. My embryo sac is 7-celled and 8 nucleate. Very important thing. Now let us do this counting everyone. Let us do this counting. Cells और nuclei count करना है। पहले nuclei count कर लेते हैं, easy है। ये देखो, ये मैंने simple सा structure बनाया है। nuclei number 1, 2, 3, 3 antipodal cells के, 2 साइनर्जिड्स के कितने हो गए? 5, एक एग सेल का हो गया 6 और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए? 8 न्यूक्लियाई हो गए। कितने न्यूक्लियाई? 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। चलो अब काउंट कर लेते हैं हम नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इधर देखिए बेटा, कितने एंटीपोडल सेल्स हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। कितने साइनर्जिड्स हैं? 2 साइनर्जिड्स हैं। कितने एग सेल हैं? 1 एग सेल है। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6। What is the 7th cell? क्योंकि ये दोनों तो पोलर न्यूक्लियाई हैं। The 7th cell is the central cell. The 7th cell is the central cell. So it is a very important question that the embryo sac is a 7-celled and 8 nucleate structure. What is it? It is a 7-celled and 8 nucleate structure. Okay everyone, I hope this is clear to all of you. We have included the structure and all the questions which could be asked from this very topic, a very important topic asked in the NEET exam as well as important for the board exams as well. Okay everyone, I hope this is clear to all of you, and I shall see you again with more such small concepts which have a good weightage in your exam. Okay, so thank you so much everyone. I'll see you again. Keep studying by then. See you.